हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए रिव्यू में। और आज हम रिव्यू करेंगे ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड का एनएफओ। और ये एनएफओ पीरियड इसका जो लॉन्च हुआ है कल 16 से 30 जनवरी 2025 तक ये एनएफओ ओपन रहेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो और जो नीचे दिए गए लिंक है उसमें से टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगी सबसे पहले अपडेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो चलिए जानते हैं क्या है इस पर्टिकुलर एनएफओ। तो एनएफओ के जानने से पहले हम कुछ की माइलस्टोन्स की बात करते हैं रेलवेज की। तो अगर आप देखें, जो फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू थाने 1853 में। इन द ईयर 1900 फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड स्टीम इंजन लोकोमोटिव था जो हमने बनाया था। फिर 1951 में नेशनलाइजेशन हुआ रेलवेज का। 1970s में फ्रेट कॉरिडोर्स ओपन हुए। 2002 में लॉन्च ऑफ ऑनलाइन ट्रेन रिजर्वेशंस एंड टिकटिंग हो गई IRTC की। 2008 में इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर बन गया। 2012 में रेवेन्यू 1000 करोड़ फर्स्ट टाइम अचीव हुआ। 2014 में डायनामिक प्राइसिंग की वजह से पैसेंजर सर्विसेज एनहांस्ड रेवेन्यू जनरेशन, यानी रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज़ हुआ 2014 में डायनामिक प्राइसिंग के चलते। और 2024 में एफिशिएंसी इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान करीब 97% जो BG नेटवर्क है उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो इंडियन रेलवेज आज की डेट में आप बात करें तो ये एक अहम हिस्सा है हमारी कंट्री को ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। अगर आप देखें तो पैसेंजर ट्रैफिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.7 बिलियन है। और जो इंडिया जो है वो 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इंडिया के यहाँ पे है। फाइनेंशियल ईयर 24 में फ्रेट लोडिंग क्रॉस 1588 मेट्रिक टन्स। और अगर हम देखें 31 मार्च 2023 इंडियन रेल नेटवर्क स्पैंड 68,584 किलोमीटर्स एंड दिस इज़ द 4th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे चौथा लंबा रेल नेटवर्क है हमारे पास। और आज की डेट में जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि करीब 90% ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ नाउ इलेक्ट्रीफाइड। तो आप देखें तो बहुत सारा फोकस इसमें गवर्नमेंट का भी है। इसमें रिकॉर्ड एलोकेशन ऑफ 2.62 लाख करोड़ का हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। और अबाउट मॉडर्नाइजेशन के तरफ भी बहुत से लैंडस्केपिंग रेलवे स्टेशंस की तरफ भी बहुत सारा गवर्नमेंट का फोकस चल रहा है। तो आप देखें तो ग्रोथ ऑफ फ्रेट ट्रैफिक अराउंड 1.56x हो चुका है। और जो राइजिंग पैसेंजर डिमांड्स विथ राइजिंग इनकम लेवल, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो नियरली 8x यहाँ पे 2023 से 2047 तक एक्सपेक्टेड यहाँ पे डिमांड रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैवल्स के लिए। तो की टारगेट्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम पैसेंजर और फ्रेट की बात करें तो पैसेंजर ट्रैवल आप देखें ट्रांसपोर्ट में 830 करोड़ पैसेंजर्स इन 2024। और 400 से करीब वंदे भारत ट्रेन्स मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। ट्रैक एक्सपांशन चल रहा है। कवच एक्सपांशन जो है, जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, वो 6000 किलोमीटर्स तक हो चुका है। मॉडर्नाइजेशन चालू है रेलवे का। ये रहा पैसेंजर ट्रैवल की तरफ। और अगर फ्रेट की बात करें तो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन 27 से 45% तक जाने की अपेक्षा है 2030 तक। रिड्यूस फ्रेट ट्रांजिट टाइम्स बाय इंक्रीजिंग द एवरेज स्पीड, यानी कि ट्रांजिट टाइम स्पीड रेलवे की करीब 50 किलोमीटर्स पर आवर से करके आपका जो ट्रांजिट टाइम है फ्रेट का वो रिड्यूस होने की चांसेस है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस करना है। और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स अराउंड एस्टैब्लिश 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो पैसेंजर एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि वंदे भारत जो ट्रेन्स है वो लॉन्च हो चुकी हैं। और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो करीब 160 किलोमीटर्स यहाँ पे। और ऑनबोर्ड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, GPS, इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी कंटेंट इसकी मिलेगी। और नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जहाँ पे जो है जैसे कि पुराने स्टेशंस को अपग्रेड करके मॉडर्न बनाया जा रहा है विथ वाईफाई, सर्वेलेंस,
इम्प्रूव्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ये पर्टिकुलर NFO के लिए जानना ये ज़रूरी है कि पैसेंजर सेगमेंट में क्या क्या इनोवेशंस, फ्रेट सेगमेंट्स में क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं। फिर हम कवच की बात करें, एक ऑन क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअल एक्टिविटी है, ऑनगोइंग कोलिजन प्रिवेंशन डिवाइस है। तो इसके भी जो है नंबर्स आप देख सकते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे। फिर बुलेट ट्रेन जो है, एक द फ्लैगशिप बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज़ द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विच विल कनेक्ट मुंबई महाराष्ट्र टू अहमदाबाद गुजरात। तो ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो स्टेक होल्डर्स इसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड आप देख सकते हैं। और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स 5 रूट आइडेंटिफाई किए गए हैं, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली आगरा, वाराणसी और मुंबई नागपुर। ये 5 एडिशनल फ्यूचर में प्लान किए गए हैं बुलेट ट्रेन के लिए। तो आप देखें कि अगर पैसेंजर ट्रेन की बात करें, स्पीड, एफिशिएंसी और जो इनिशिएटिव्स है रेलवे स्टेशंस में पैसेंजर एक्सपीरियंस जो बात करते हैं, वंदे भारत ट्रेन्स हम स्टेशंस अप्रूव हो रहे हैं, स्मार्ट कोचेस लॉन्च हो रहे हैं और सेफ्टी का भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो कवच है ट्रेन का, एंटी कोलिजन अवॉइडेंस, वो भी लगातार एनहांस होते जा रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे जो है, जो ऑलमोस्ट हमारी कंपनी की रीढ़ की हड्डी की जैसे है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखें, जो बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे से, कोयला, कंटेनर्स, ऑयल, फूड ग्रेन, सीमेंट, आयरन ओर और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप देखें तो इसके एडवांटेजेस रेल ट्रांसफर के, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। ये यहाँ पे दिखाया गया है फ्रेट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वर्सेस वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेल इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इनमें से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपको फ्रेट चार्जेस की बात करें तो। और अगले इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल रेल प्लान, PM गति शक्ति, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ये कुछ और इनिशिएटिव्स है रेल मंत्रालय की तरफ से। और अभी ये था बैकग्राउंड कि क्यों महत्वपूर्ण है रेलवेज़ और क्यों महत्वपूर्ण रहेगा और क्या फ़ायदा रहेगा ये पर्टिकुलर NFO का, और अगर आप इस पर्टिकुलर NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये जो पर्टिकुलर NFO रहेगा, ये कोर स्टॉक्स और नॉन कोर स्टॉक्स में डिवाइड किया जाएगा। नॉन कोर स्टॉक्स में जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रहेंगी और स्टॉक्स जो है बाकी एलिजिबल यूनिवर्स है जो रिलेटेड टू रेलवेज रहेंगे। तो इसका एलोकेशन रहेगा, जो कोर ग्रुप है उसका 80% और बाकी जो है उसका 20% इसमें एलोकेशन रहेगा। सेक्टरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो द इंडेक्स कवर्स द एंटायर रेलवे PSU इकोसिस्टम। तो करीब करीब कंस्ट्रक्शन सेक्टर आप देख सकते हैं, परसेंटेजेस वही है, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, पावर, कैपिटल गुड्स। तो करीब करीब पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो इस पर्टिकुलर NFO में रेलवेज रिलेटेड कवर किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखें द टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज। तो ये सारी जो है PSUs और अदर रिलेटेड कंपनीज़ का यहाँ पे वेटेज दिखाया गया है। और अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो जब ड्रॉडाउन्स थे, यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी जब थी, तो ये पीरियड की हम बात करें मई से जुलाई तक, जब निफ्टी करीब -10% चल रहा था, तो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU इंडेक्स था करीब ऑलमोस्ट -0.34, यानी कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ आप कह सकते हैं। अक्टूबर 2022 में जब निफ्टी अराउंड -6% था, तो निफ्टी इंडिया ने करीब पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। जैन और अप्रैल 2020 में जब नेगेटिव चल रहा था निफ्टी, तो इसने पॉजिटिव दिए। और ये सभी सोर्सेज वगैरह आप देख सकते हैं ग्रुप की साइट पे भी, ये NSE की जो ये है वहाँ से डेटा पिकअप किया गया हुआ है। अगर हम पॉजिटिव रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट एक साल में जो है निफ्टी 500 इंडेक्स ने अगर 15% रिटर्न्स दिए हैं, तो ये CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। तो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU ने करीब 25% दिए हुए हैं। अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स ने अगर करीब 25%, तो अपना जो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU है ये 42% इसने ग्रोथ
रिटर्न्स इसके एक्सपेक्टेड है अगर आप इसको पास परफॉर्मेंस अगर आप कंपेयर करें तो इंडेक्स पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे द इंडेक्स पोर्टफोलियो एम्स टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर मार्केट कैप्स, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप विथ पर्टिकुलर फोकस ऑन मिड कैप। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में होगा, करीब 52%, स्मॉल कैप 36% एंड लार्ज कैप 36% एंड स्मॉल कैप विल बी अराउंड 10%। तो फोकस मिड कैप कंपनीज पे रहेगा। तो ये पर्टिकुलर एडवांटेजेस है। वाई कंसिडर ग्रो निफ्टी इंडिया, कि ग्रो का निफ्टी इंडिया का प्लेटफॉर्म आप क्यों चूज़ करें, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस बताई गई हैं। और ऐसे दूसरे कंपनीज़, दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के भी रियल्स के NFO ऑलरेडी है और कुछ फंड्स। तो ये रहा आखिरकार जो पर्टिकुलर फंड की बात कर रहे हैं, ये एक इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी इंडिया रियल PSU और इसके फंड मैनेजर है मिस्टर अभिषेक जैन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है रुपीज़ इसका 500 एंड मिनिमम अमाउंट फॉर SIP शैल बी 100 रुपीज़। तो ये पर्टिकुलर अगर आप इसका रिस्कोमीटर देखें तो इक्विटी रहने के वजह से बोथ ये फंड और जो इंडेक्स है ये आपको हाईली रिस्की कैटेगरी में आपको दिखाएगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर NFO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे लिंक में या कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे हर दम आपको मिलती है सबसे पहले अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हैप्पी इन्वेस्टिंग।